में आने का कारण बताएंगे और उन्हें क्या अनुभव मिला वे भी बताएंगे। ऐसी मैं आग्रह की विनंती करता हूँ। नमस्कार जी। सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिषद ग्राम तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम कोयलारी में बाबा जी सेवक शिशुपाल जी सारे इनके निजी निवास स्थान पर एक भगवान का मासिक 9वां हवन संपन्न जा रहा, जिस पश्चात भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। कार्यकर्ता जी उपस्थित दुख सुख में वाराणसी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। संचालक उपाध्यक्ष जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। दूर दराज से आई बाल गोपाल सेवकों में मेरा नमस्कार। मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे गए, मैं बताने जा रही हूँ। धन्य है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान का मार्ग दिखाया। मैं बहुत धीरे बोलो, धीरे। मैं बहुत परेशान हिंदी में बोलो ना जी, धीरे बोलो। मैं बहुत परेशान हो तो पहले बहुत डॉक्टर उपचार केलं होतो, पर काही आराम नाही भेटला मले। माझ्या गालाला गाठ झाली होती, एवढा गाल आग देत होता का काही किती डॉक्टरच्या पास गेलो पर काही आराम नाही भेटला मले। धीरे बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहे। इस मार्ग में मैं बहुत परेशान। इस मार्ग के पहले मैं बहुत परेशान थी। कई डॉक्टर उपचार की, कई समाधान नहीं मिली। कई पंडे पुजारी तो मैंने देखी नहीं, पर मेरे एक गाल में एक गठान जैसा हो गई थी, जलन हो रही थी। पर कई किसी ने बताया, कई आजू बाजू के डॉक्टर के पास गई, फिर भी कुछ बीमारी नहीं बताई। फिर मैं तुमसर गई सिटी कैंसर की, और उसने भी कुछ बीमारी नहीं बताई। फिर भी इतना जलन गाल दे रहा था, फिर भी कुछ भी मैं कैसे करूं, क्या करूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सेवक जी सुनते नहीं। इस मार्ग में तो मैं कब से जुड़ी थी, फिर ऐसा अनुभव नहीं था। इस मार्ग में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा नियम कुछ ऐसा मालूम नहीं था। फिर मैं तुमसर से भंडारा गई। भंडारा के पास डॉक्टर है बोलते, मेघराज डॉक्टर है बोलते, उनके पास गई। फिर उसने बताए, उसके पास भी गई। मैंने ऐसी अपनी परेशानी बताई। फिर भी डॉक्टर बोलता है हमारे सेवक जी को कि मेरे को बोलते कितने भाई को तुमने गांठ है करके ऐसे बताई बोलते। मैंने बोली मैंने तो बहुत भाई लोगों को गांठ हुई करके बताई बोलते। तो वो सेवक जी को बोले इस हाथ सेवकिन भाई के हाथ में रस्सी बांध कर रखो, ये 10 बार हाथ गाल को लगाती है करके। फिर मैं उस समय गई, मैं सेवक जी गाड़ी पे जाते थे, मैं अकेली भंडारा गई 2-3 बार, फिर भी कुछ आराम नहीं। फिर और घर आई, फिर कैसे करूं, क्या करूं। फिर नागपुर गई, नागपुर के डॉक्टर के पास गई। वो नागपुर वाले डॉक्टर में भी कुछ बीमारी न बताई। फिर बोली मैं डॉक्टर तो कुछ बीमारी न बताई, फिर गाल तो ऐसा जलन दे रहा है। और ना वो मेरे सपने में इतना तो आता था कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अभी क्यों नहीं दिखता मेरे को। पहले इस मार्ग के पहले ऐसा दिखता था ना, ऐसा हंसता था ना, टी-शर्ट पहनता था।
इस मार्ग में जुड़े, फिर भी हम सुबेरे की विनती बोलते ये पुस्तक मांगता था। मैंने ना उसको डरी नहीं दी पुस्तक उसको, ऐसे आया था तो 2-3 बार आया, मैंने नहीं दी। फिर उसके मेरे को अभी भी दिखता, अभी नहीं दिखता, जिस मार्ग में जुड़ी जब से वो दिखता नहीं। फिर करने वाला जी डॉक्टर के पास गई तो कुछ बीमारी से नहीं बताई, तो करने वाले थे। अभी क्यों नहीं कर रहे, अभी क्यों गाल जलन नहीं दे रहे। फिर डॉक्टर नागपुर से आए, फिर मैं कार्यकर्ता जी के पास गई, सही नियम से चली के तत्व शब्द से चलूंगी तो मेरे को ये समाधान मिलेगी, तत्व शब्द से नहीं चलूंगी तो कुछ समाधान ही नहीं। मैं तत्व शब्द से चलेंगे तो ये बाबा का मार्ग है, तत्व शब्द से नहीं चलेगा तो ये मानव धर्म के कोई मतलब नहीं धरने का। फिर इस मार्ग में आई, जब से मेरे को ये अनुभव बोला, मैं फिर मैंने 42 दिन के त्याग के कार्य किए। मेरे को ये थायराइड की बीमारी थी, मैं 3 महीने में थायराइड चेक करती थी, मैं बीपी की गोली भी खाती। जब से मैंने 42 दिन का त्याग किए, परहेज किए, मांसाहारी 42 दिन में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जे मार्गों में आने के पूछा गया, मैं मार्ग में आने का कारण पूछा गया है, मैं बताने जा रही हूँ। ऐसा करो, ऐसा मेरे को मार्ग में आने का कारण पूछा गया है, मैं बता रही हूँ। आज मार्ग कारण में आने का ये है कि हम पहले बहुत दुखी थे और पंडा पुजारी के पास जाते थे, कोई हमको ऐसा लाभ नहीं मिलता था। कई बार पंडा पुजारी के पास जाने के बाद में भी घर बंधवाए 2-2, 3-3 बार, 5-5, 6-6 हज़ार का, पर कुछ हमको समाधानी नहीं मिलती थी। फिर भी ऐसे कोरोना काल में सेवक जी की तबीयत खराब हुई तो हम ऐसे पैसे पानी से और कहीं जाने से भी हमें कोई रास्ता बंद हो गई हमारे लिए। दवा गिवा कराए, गांव की भी, बाहर गांव में सब लॉकडाउन के कारण कहीं बाहर जाने का हमको कहीं जरिया नहीं मिला। फिर भी रिश्तेदार बहुत दूर दूर है तो दूर वाले तो देखने नहीं आए, पास वाले जवाई बेटी लोग आए तो उन्हीं ने बोले कि बोले बाबू सीरियस तो हो गए, बोले पर अब जाके बोले हम छुप छुप के रिश्तेदार आते थे लॉकडाउन में। फिर भी इनने हमारा बहुत सेवा करे बेटी जवाई लोग ने, फिर चले गए अपने गाँव। हम विचार में पड़ गए कि बोले अब मैं करूँ क्या, सास भी है खटिया में, ये सेवक जी भी है खटिया में, मैं करूँ क्या। अब सेवक जी छोटा था तो उसको भी उतना कोई अनुभव नहीं था। फिर भी मैंने अपने धैर्य को मजबूत बना के फिर भी सेवक जी की मैंने बहुत सेवा करी। इसके बाद में खूब ज़्यादा हो गए तो मैं बोली अब कैसी करूं, अब मेरे को कोई सहारा नहीं है इधर उधर ले जाने वाले। तो ऐसे करके हमने आगरवाड़ा फ़ोन लगाया तो बोले वो भैया आए देखने, तो बोले उन्हें हालत देख के कहीं बोले अब ले जाने की ज़रूरत नहीं भाई, बोले अब मैं भी 3 दिन तक रह के बोले मेरा साला का बोले सेवा कर लूँगा। तो उन्हीं ने मेरे को हिम्मत दी है। फिर उसके बाद में 3 दिन तक रहे, इसकी सीरियस फिर ज़्यादा हो गई तो हमारे सेवक जी है जो निर्मला बाई जी है बरेली में, उनने हमको ऐसे विचार दिए, बोले कैसे। तो मैं बोली बहुत सीरियस हो गए, खाना पीना सब बंद हो गया, माता राम का भी इनका भी और हम दोनों माँ बेटे का भी खाना पीना बंद हो गया। मैं बोली इसके लिए मैं बोले करूँ क्या। उनने ऐसे विचार दिए मेरे को, बोले तू बोले अपने धैर्य को मजबूत बना, बोले अपने गांव के बोले कार्यकर्ता है, बोले उनके भाई भी है, बोले वहाँ बोले अगरवाड़े भाव को भेजो, बोले वो कुछ जानकारी उठाएंगे बोले और फ़ोन से बात करेंगे बोले और तुम कार्य लो भला 3 दिन के। बोले मैं बोली मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, नहीं बोले उन लोग कार्यकर्ता है बोले। तो भैया जी गए ना, उनको गए नंबर से बात करे तो न्यू नाम कार्यकर्ता के आदेश हुए तो वो आए तो उन्हें हालत देखे तो बोले कैसे तुम्हारे विचार बने। तो नहीं बोले विचार तो बने जी। मैं बोली इनको बोले नहीं पहले तीर्थ बना के पिलाएंगे, बोले उन्हें तीर्थ बनाए
और पिलाए तो 1-2 घंटे में इनको आराम लग गया। तो बोले तुम अब 3 दिन के कार्य लो बोले। और उसके बाद में सेवक जी 2 दिन तक जोत नहीं जला पाए। तो मैंने घर के सेवक जी को बोली कि बाप तो नहीं जला पा रहा है बेटा, पर अपन को करना जरूरी है, आज नहीं कल तो सुधरेगा। अपन 3 दिन के अनुभव के कार्य मिले तो सुधरेगा। 2 दिन तक जोत जलाए हमने। सुबह उठते थे 4 बजे 5 बजे, नहीं तो जोत जल जाती थी। 2 दिन तक जोत नहीं जला पाए। 3 दिन मैंने तो हमारे सेवक जी, हम 4 बजे उठे तो उठ के चल के नल में नहा धो के और जोत जलाने बैठ गए। ऐसे हमें शक्ति कहाँ से मिली? भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव की कृपा से आज हम अच्छे हैं और अच्छे अच्छे हमें ऐसे अनुभव मिले हैं। 3 दिन के कार्य में सेवक जी चलना बोलना खाना पीना सब